हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, सिर्फ आपका वही है सिलेबस में। और उसके बाद जो आपका इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, आगे तो अब हम उससे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आप लोगों को पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो समझ में आया होगा। तो हमारे सिलेबस में परसेंटेज मेथड है और हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बट आपके सिलेबस में जो है परसेंटेज मेथड है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसमें से आज हमारा जो डिस्कशन है वो परसेंटेज मेथड का है और इसके बेस पे ही आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो है बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड या फिर इसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड या फिर इसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी demanded and measures the responsiveness change in even यहाँ पर परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जो परसेंटेज मेथड होता है ये बेसिकली आपको इलैबोरेट करना है किस फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। ये होगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक मिनट। बहुत बढ़िया। तो इसको हम आगे इलैबोरेट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन आपका प्राइस हो गया। और अब हम इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो सिंप्लीफाई जो किया जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100 हो जाएगा आपका चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और माइनस का साइन, ये आपको ध्यान से लगाना है, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे समझेंगे कैसे। देखिए, जब भी क्या होता है हम किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनिशियल प्राइस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग लिखते हैं इनिशियल प्राइस तो उसको ध्यान रखिएगा लिखा जाता है P, और जो न्यू प्राइस होता है उसको लिखा जाता है P1। अगर हम लिखते हैं क्या, चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस जो होता है वो आपका लिखा जाता है डेल्टा P, और डेल्टा P जो होता है वो होता है आपका P1 माइनस P। मीन्स लेटेस्ट जो प्राइस है उसमें से हम प्रीवियस प्राइस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार से लिखा जाएगा आपका क्या, इनिशियल क्वांटिटी, जिसको लिखेंगे हम Q, जो आपका न्यू क्वांटिटी होगा, और लेटेस्ट जो क्वांटिटी होगा उसको लिखा जाएगा Q1। इनिशियल क्वांटिटी को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा की।
रिपीट मत करो चुन्नू, Q1 माइनस Q, ठीक है। तो Q1 माइनस Q जो है आपका वो क्या हो जाता है, डेल्टा Q हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q लिखेंगे, और इनिशियल क्वांटिटी को लिखा जाएगा Q इंटू 100, ठीक है। चेंज इन प्राइस हमारा हो गया P1 माइनस P अपॉन में P इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ED इज इक्वल टू माइनस का 1। Q1 माइनस Q को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q, और डेल्टा P जो है लिख सकते हैं P1 माइनस P अपॉन में P। ये हो गया इंटू 100 और ये हो गया आपका इंटू 100। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का साइन रहेगा, आपको पता है, ठीक है। 100 से 100 कट गया। आगे जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, ED जो हो गया हमारा माइनस एज यूजुअल रहेगा, क्या लिखा जाएगा आपका डेल्टा Q बाय Q, और डेल्टा P बाय P से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल P बाय डेल्टा P। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। इस प्रकार से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये मेथड आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, और उसके साथ साथ जो है इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, और साथ में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इस पर एक क्वेश्चन ड्राइव कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और उसमें लिखा हुआ है व्हेन द इनिशियल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹10, एट दिस प्राइस कंज्यूमर परचेज 200 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। क्या परचेज कर रहा है, 200 यूनिट्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। इफ प्राइस डिक्रीज टू ₹5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट प्राइस हो जाता है, तो आपका क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाता है, आपका 300 हो जाता है, इंक्रीज होगा। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करना है, मेज़र करना है, ठीक है। आप मेज़र कर लेंगे डेल्टा P। अब ED जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस का P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा P हमने मेज़र करना है, P1 माइनस P होगा जो कि 5 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका 5। और डेल्टा Q मेज़र करने के लिए आपका Q1 माइनस Q होगा, ठीक है, जो कि होगा 300 माइनस में 200, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 300 माइनस 200, ये हो गया आपका 100। देन आपने वैल्यू अप्लाई कर लेना है। प्राइस आपका कितना हो गया, 10 हो गया, क्वांटिटी आपका कितना हो गया, 200, डेल्टा Q आपका हो जाएगा 100, और डेल्टा P कितना हो जाएगा आपका -5। माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, माइनस को आपको यूज़ करके चलना है, ठीक है। आप कई सारी बुक्स पे देखेंगे इसको इग्नोर किया गया हुआ है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करके चलना है, आपको इसको यूज़ करके चलना है। गलत वो भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, ठीक है। 5 2 से कितना हो गया 10, और ये आपका हो गया 2 2। ED इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो ये आपका जो है परसेंटेज मेथड है ओवरऑल, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है, वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो ज़रूर इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। आने वाली क्लासेस में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।